ओके सो जो दैट इज़ लास्ट वीडियो था उसको गलती से रुक गया था बिकॉज स्पेस फिल हो गया था। सो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सो हम देख रहे थे हिस्टोरिकल एविडेंस जो है उससे हमें कैसे पता चला कि जो हमारा अशोका की इंस्क्रिप्शन सेम है, तो वो हमने वही मैथ्स वगैरह करा। ठीक है, नाउ यू मे ऑल्सो हैव नोटिस कि जो अशोकन का क्लेम है कि जो अर्लियर रूलर्स थे उनका कोई भी अरेंजमेंट नहीं था टू रिसीव द रिपोर्ट्स। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मतलब अशोक ऐसा बोलता है कि मुझसे पहले जो रूलर आए हैं उनका कोई खास ऐसा तरीका नहीं रहा है कि वो रिपोर्ट्स वगैरह नहीं बना रहे हैं। ठीक है, सो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? अगर हम बात करें तो हिस्टोरियंस जो है अगर उन्होंने बात करें तो उन्होंने कॉन्स्टेंटली एक्सेस करा स्टेटमेंट जो भी इंस्क्रिप्शंस में जो भी लिखी जाती थी, तो उनको वो रियल लाइफ में भी देखते थे क्या वो ट्रू है, क्या वो प्लॉसिबल है, क्या वो एक्सग्रेशन से मतलब उनको रियलिटी से चेक करने की कोशिश करते थे। ठीक है, सो सो ठीक है, सो दैट्स हाउ। ठीक है, नाउ ओके, हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने अदर असेसमेंट्स भी करी एज वेल ऑफ कोर्स। इफ अ किंग ऑर्डर जैसे कि इंस्क्राइब है, ठीक है, तो वुड पैसेंजर्स क्या वहाँ पे मतलब लोग रुक के उसको पढ़ रहे हैं, सो डेट एवरीबडी जो भी थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट है क्या उस वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है प्रकृति। ठीक है, तो जो ऑर्डर्स हैं क्या वो फॉलो हो रहे हैं। सो आंसर्स उनका हमेशा ईजी नहीं है। हमें चलो ये पता चला कि इंस्क्रिप्शन है, राजा ने लिखवाया, ऑर्डर है, बट हमें ये नहीं पता था कि उनकी प्रैक्टिकलिटी कितनी है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो रही है। ठीक है, सो अगर हम बात करें सम ऑफ द प्रॉब्लम जो कि अगर हम देखते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शन में, वो है वो इंटरप्रेट होती है और ऐसा पता चलता है एंग्विश ऑफ द रूलर एज वेल एज मार्किंग अ चेंज इन इज एटीट्यूड टुवर्ड द वॉरफेयर। तो एंग्विश का क्या मतलब होता है? ग्रेट मेंटल पेन। तो हमें थोड़ा बहुत इंस्क्रिप्शन से जो आइडिया लगा है वो ये लगा है कि कैसे एंग्विश हुआ था हमारे अशोकन रूलर को। ठीक है, जिसकी वजह से उनका चेंज आ गया था काफ़ी एटीट्यूड टुवर्ड्स द वॉरफेयर के, मतलब उनका जो मन है वो वॉर लड़ाई की तरफ से थोड़ा सा बदल गया था। ठीक है, ठीक है, तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो वो हमें कहाँ कहाँ पे मिला? प्रेजेंट उड़ीसा में जैसे कि वो मिला है, जो कि डिपिक्ट करता है कि कैसे वो ज़्यादा उसको मतलब दिक्कत हो गई थी। एंग्विश इज मिसिंग, डिपिक्टिंग हिज एंग्विश इज मिसिंग। तो वहीं पे अशोकन इंस्क्रिप्शंस में हमें मिलता है जो कि उड़ीसा में मिला है, वहाँ को उसको इंस्क्रिप्शन नहीं है। अदर वर्ड्स इंस्क्रिप्शन हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द रीजन दैट वाज कन्क्वायर्ड। मतलब इन अदर वर्ड्स क्या, तो इंस्क्रिप्शन हैज़ नॉट बीन फाउंड, वहाँ पे नहीं मिला उस रीजन में जो कन्क्वायर्ड करा था। तो अब हमें ही नहीं पता कि कितना मतलब सच कितना है, झूठ कितना है। तो उस वो चीज़ थोड़ी सी अलग है। एंग्विश ऑफ द किंग क्यों था? क्यों जो है हमारा जो दैट इज़ अशोका है, वो किस बात का उसको गिल्ट था? सो जब हमारा किंग जो भी हमारा ये देवा नाम पिया दासी है, जो कि रूल कर रहा है 8 साल से, वो जैसे ही कलिंगा को कैप्चर कर लेता है, कन्क्वायर्ड कर लेता है, वैसे ही जैसे ही कलिंगा लिया जाता है तो इंटेंस स्टडी, वैसे ही उसके बाद वो इंटेंस स्टडी करता है धमा की। और जैसे उसको धमा के बारे में समझ में आता है तो वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एंड डिप्लोरेबल था, किया गया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्लॉटर हुआ, डेथ हुआ एंड डिपोर्टेशन हुआ। तो इस तरीके से वो अपनी दुख को इंस्क्रिप्शन के तहत बता रहा है। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर्स ऑफ द किंग। सो द स्पीक्स किंग देव नाम पिया दासी ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि पास्ट में कोई भी अरेंजमेंट नहीं थी फॉर डिस्पोजिंग द अफेयर्स एंड नॉट द रेगुलर रिपोर्ट्स। के पास में पहले लोग जो है रिपोर्ट नहीं करते थे, लिखित में कुछ भी नहीं था। पति देवकास शुड रिपोर्ट टू मी अबाउट द अफेयर्स ऑफ द पीपल एट ऑल टाइम। उन्होंने एक पति वेदकास जो है एक ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए थे जो हमेशा जो हमारे अशोका किंग हैं उनको जानकारी देते थे चीज़ों की। ठीक है, ठीक है, तो पति देवकास आर दी रिपोर्टर, दिस आर रिपोर्टर जो कि थे अंडर अशोका थे। ठीक है, तो पति वेदिका ध्यान रखना। ठीक है, कॉइन्स दे रखे हैं इंडो ग्रीक किंग के, तो बहुत कुछ बड़ा नहीं है इस चीज़ में। नाउ द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। तो ऑफकोर्स इसकी कोई लिमिट भी होगी, ऑफकोर्स लिमिट है कि एक एपिग्राफिक कितना ही रिवील कर सकती है, हमें कितना ही किसी इंस्क्रिप्शन को पढ़ के समझ सकते हैं। बिकॉज टेक्निकल लिमिटेशंस भी, क्योंकि हो सकता है लेटर्स हमारी फेंटली इनग्रेव्ड हो, मिट गए हों, है ना, इंस्क्रिप्शन हो सकता है डैमेज हो गई हो, लेटर मिसिंग हो उसमें से, और बहुत बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है श्योर करना कि एग्जैक्ट मीनिंग यही होगा उन वर्ड्स का, है ना, वी आर नॉट श्योर, राइट। सो यू रियलाइज कि जो स्कॉलर्स है वो कॉन्स्टेंटली इसी बात पर डिबेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव क्या अलग तरीका है जिस तरीके से को हम ढूंढें हमारे इंस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए। ऑल्दो जो सेवरल थाउजेंड इंस्क्रिप्शंस हैं वो डिस्कवर्ड हुई है, लेकिन हमें सारी रेसिवर तो नहीं है, सारी पब्लिश तो नहीं, सारी ट्रांसलेट भी नहीं हुई। सो मैनी मोर इंस्क्रिप्शंस एग्जिस्ट करती होंगी उसके अलावा भी, लेकिन वो हो सकता है कि वो सर्वाइव ही ना कर पाए, वो आज तक अवेलेबल ही ना हो। तो प्रेजेंट में सिर्फ ओनली फ्रैक्शन जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिस अनदर, नॉट एवरीथिंग दैट वी मे कंसिडर
पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट वॉज नेसेसरी रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शन। ऐसा हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि इंस्क्रिप्शंस में ऐसी चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी रही हों लेकिन वो रिकॉर्ड ही ना हुई हो, तो ये भी हमारा हो सकता है, दिस कैन बी डन ऑल्सो। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की, जॉयस की, सोरोस ऑफ द डेली एग्जिस्टेंस, नो मेंशन, तो उसके बारे में तो पता नहीं, हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का नहीं पता, हमें नहीं पता कि किस तरीके से लोग क्या करते थे, किस तरीके से वो अपना दुख मनाते थे, किस तरीके से वो उदास होते थे, खुश होते थे, उसके बारे में भी डोंट नो, ठीक है। जो फोकस है जनरली वो ग्रैंड्स पे किए गए, यूनिक इवेंट्स पे किए गए, है ना। बट जो कंटेंट है हमारे इंस्क्रिप्शंस का, वो बेसिकली प्रोजेक्ट करता है पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन, ठीक है। इवन वो बताता है कि जिसने वो लिखवाए हैं वो उसका एक तरीके से पर्सपेक्टिव दे रहा है, सबका पर्सपेक्टिव नहीं मिल रहा हमें, है ना। सो अदर पर्सपेक्टिव की कोई वैल्यू नहीं है इस चीज़ पे, ठीक है। दैट्स इट। ये कॉपरेट इंस्क्रिप्शन है जो कर्नाटका से मिला है, ये कुछ ऐसा कॉपर वाला है, ठीक है। दैट्स इट, खत्म है चैप्टर, ओके।